हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज की सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, सेवन्थ एडिशन की जो लेटेस्ट बुक है ना, उसको ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे ईडियम्स की सीरीज को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर इंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखो, यहाँ पे ना एक हमें सेंटेंस दिया हुआ है और हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको समझ के कि इसके अंदर में कौन सा इडियम आएगा। ठीक है, अब देखो, किसी के भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी को कह देना, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हमें किसी ने कोई बात सोच समझ के बताई है कि इसको सीक्रेट रखना है, इसको किसी को नहीं बताना है, बट हम अपने इंजॉयमेंट के लिए उसकी बात को किसी और को बता देते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ना एक ईडियम यूज होता है, तो वो इडियोमेटिक जो ईडियम है वो है कौन सा। तो देखो, स्पिल द वर्ड्स, ये कुछ नहीं होता। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्पिल द बीन्स। ठीक है, जिन लोगों ने भी पढ़ा है उनको पता होगा। तो हमें ना ऐसे मतलब भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमारे जो ईडियम है उसमें कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स ये ईडियम है, बाकी स्पिल द वर्ड कैट अनियन ये कोई ईडियम होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी के भी सीक्रेट को रिवील कर देना, है ना। और एसएससी सीजीएल 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। जो डॉक्टर्स है ना, उन्होंने एक जो पेशेंट है, मतलब कि ये किसी की मदर है, उसको उसको ना बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बट वो अनसक्सेसफुल है, वो उसकी मदर को नहीं बचा पाए। ठीक है, तो इसके लिए एक ईडियम होता है, वो कौन सा ईडियम है। देखो, फेस द म्यूजिक, नहीं ये नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत हार्ड मेहनत करना, और मतलब कि किसी को भी बचाने के लिए जितने भी पॉसिबल एफर्ट है ना वो सारे लगा देना, सारे पॉसिबल एफर्ट लगा देना कि कुछ भी करके तो ये इंसान बच जाए, बट अगर उसके बाद भी ना बच पाए तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इसका ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जितने भी पॉसिबल एफर्ट है उसको करना। अच्छा, यहाँ से ना इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। अब यानी कि जो डॉक्टर है ना, मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, जो डॉक्टर है उसकी मदर को बचाने के लिए हेवन और अर्थ तक गया, यानी कि बहुत मेहनत की, बट वो तभी भी नहीं बच पाई। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिट द नेल ऑन दी हेड। यानी कि देखो, हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब होता है करेक्ट टाइम पे ना करेक्ट बात करना, या फिर करेक्ट टाइम पर ना करेक्ट काम करना, है ना। कोई भी चीज मतलब एक होता है ना, जैसे कि सही टाइम पे हमने बिल्कुल सही काम किया है, या सही टाइम पे बिल्कुल सही बात कह दी हमने, हमें इस टाइम पे ये बात कहनी चाहिए थी तो हमने कर दी। अब देखो, हिट द नेल ऑन दी हेड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड किया है, जो भी चीज़ें आइडेंटिफाइड करनी थी उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, नेल समझते हैं ना, नेल का मतलब होता है कील। कील कुछ इस तरह का होता है ना। तो अगर आप इसके यहाँ पर पुश करेंगे, इस पे आप ना कुछ ऐसे पुशअप करेंगे, कुछ हैमर वगैरह मारेंगे, तो ये कील अंदर तक जाएगी। बट आपके इसके इधर मारेंगे, इसके इधर मारेंगे, इसके इधर मारेंगे, तो ये कभी भी वॉल के अंदर नहीं जाएगी। यानी कि आपको बिल्कुल ना करेक्ट जगह पर ही हैमर मारना है, तो ही करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, एक ना हैमर वाला भी आया है। तो एक चीज याद रखना है आपको कि कभी भी जो लिटरली मीनिंग होता है ना ईडियम का, वो कभी भी आंसर होता ही नहीं है। क्योंकि ईडियम का एक अलग मतलब होता है, जो वर्ड होता है उससे हटकर उसका मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भी चीज को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो नहीं लिखा उसको भी समझ जाना। कई बार कुछ लाइन्स लिखी होती है, आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ
पोएम वगैरह में कुछ लाइन्स लिखी होती है, बट एक्चुअल में उसका वो मतलब नहीं होता, कुछ और मतलब होता है। तो छिपे हुए अर्थ को समझना, इसी को हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। लिखा तो कुछ और है, बट एक्चुअल में हमें वो नहीं समझना, उसका छिपा हुआ मीनिंग समझना है, ठीक है? इसी को हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। अब देखते हैं कौन सा हमारा आंसर हो। हाँ देखो, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। देखो, जो भी वर्ड्स लिखे हैं ना उससे ज्यादा हमें समझना है, यानी कि उसका छिपा हुआ अर्थ समझ जाने को ही हम कहते हैं रीड बिटवीन दी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, जंप दी गन। जंप दी गन का मतलब होता है कोई भी काम ना बहुत तेजी में, बहुत क्विकली तरीके से करना। ठीक है, अब क्विकली या तेजी वर्ड कहाँ पर आए, देखो यहाँ पे है ना सून और क्विकली, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना वही करेक्ट आंसर होगा। अब याद कैसे रखें, देखो आपने देखा होगा, आपको कोई भी गन दिखाता है ना, ठीक है, गन दिखाता है, आप तुरंत तुरंत क्विकली वहां से जंप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं या रन कर जाते हैं, याद तो करना है ना हमें, तो कुछ कुछ भी रिलेट करके तो याद रखना पड़ेगा ना। तो आपने गन देखी, आप तुरंत वहां से जंप कर गए, वहां से उछल गए, वहां से कूद गए, या फिर आप वहां से निकल लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हैं ना कि सपोज किसी ने आपको गन दिखा दी, ठीक है, गन कैसा होता है तो मुझे आता नहीं है बनाने, कुछ इस तरह का गन होता है ना। तो आपको किसी ने अगर गन दिखा दी और ये बोल आपको बोले कि ये काम जल्दी कर, वो काम जल्दी कर, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से करनी, क्योंकि आपके आपके ऊपर गन तनी हुई है ना, गन बिल्कुल आपके पॉइंट पर है, तो आप उस काम को जल्दी जल्दी करेंगे। तो जंप दी गन को ऐसे याद रख लेंगे, कोई भी काम बहुत जल्दी में तेजी में करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ डाइम अ डजन। देखो 2024 का है, लेटेस्ट है सारे आपके, ये जितने भी मैं आपको कराऊंगी तो सारे याद करते ही वही चलेंगे। ठीक है, अब डाइम अ डजन, डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना बहुत कॉमन है और इतना स्पेशल नहीं है, इजीली अवेलेबल हो जा रहा है वो। तो डाइम अ डजन बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। कॉमन है तो स्पेशल तो वैसे भी नहीं होगी, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा नबडीज फूल। नबडीज फूल, अब देखो इसका मतलब होता है, नबडीज फूल का मतलब कि किसी को धोखा देना इतना आसान नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि हम फूल हैं, हम मूर्ख हैं, तो गलत समझ रहे हो। किसी को धोखा देना इतना आसान नहीं है, और या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसको धोखा देना इतना आसान ना हो, वो बहुत तेज इंसान होता है वो, है ना। तो क्या लगाएंगे इसका आंसर, नॉट इजिली डिसीव्ड, जिसको आप आसानी से धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो इंसान बहुत चालाक है। अगर आप धोखा देने का सोचेंगे, उस आपसे 4 कदम वो आगे होगा, आप उसको इजीली धोखा नहीं दे सकते। तो नबरडेस फूल का मतलब होता है नॉट इजिली डिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ से। द renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई फेमस पब्लिशर है, उसने मार्केट से कोई बुक खरीदी होगी कभी, तो उसने क्या किया है, उस बुक को ना उसने डिसाइड किया कि वो उस बुक को वापस कर देगा मार्केट में जाके, है ना। क्यों? क्योंकि ना उसमें कुछ जो आर्ग्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट थे ना, तो उसमें उसको पढ़ने में जो लोग हैं ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने उस बुक को इतना पसंद नहीं किया। तो हमने क्या पढ़ा कि वो रिटर्न कर रहा है क्योंकि लोग उसके बुक को इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आइडियम कौन सा होगा हमारा, हाई एंड माइटी नहीं, हमारा होगा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क क्यों होगा, क्योंकि देखो बिसाइड द मार्क का मतलब ही होता है कोई ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट सा है, इररिलेवेंट सा है। ठीक है, इररिलेवेंट सा है, या हम कह सकते हैं एक पॉइंट में नहीं है, नॉट टू द पॉइंट, है ना। तो वो बुक में भी वो बुक इररिलेवेंट सा हो, जो मतलब कि जो बुक खरीद रहे हैं, या जो पब्लिशर सोच रहा है कि जो इस चीज में इस बुक में होनी चाहिए तो वो चीजें नहीं है, तो इसलिए तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या इररिलेवेंट सी चीजें दे रखी हो, कुछ टाइटल कुछ और हो, दिया कुछ और हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इररिलेवेंट है, नॉट टू द पॉइंट है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है बिसाइड द मार्क, इररिलेवेंट होना, नॉट टू द पॉइंट होना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर।
मेरे नए ऑफिस में ना जो सारे एम्प्लॉयज थे ना वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से थे, अलग थे। तो मुझे कैसा फील हुआ, मुझे फील हुआ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, ये देखो ये ईडियम है, हमें ईडियम की पहचान भी होनी चाहिए। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ही होता है अनकंफर्टेबल होना। ठीक है, अब जिसको पता होगा ना वो क्या करेगा, सेंटेंस भी नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा फिश आउट ऑफ वाटर है, वो अनकंफर्टेबल लगा के आ जाएगा। उसका ये जो क्वेश्चन है उसका 2 सेकंड में हो जाना है, 2 सेकंड में। और जिस बच्चे को नहीं आता है वो पहले तो 1 मिनट इसको पढ़ेगा, फिर वो 1 मिनट विचार करेगा कि लगाऊं कौन सा। और 2 मिनट लेने के बाद भी जरूरी नहीं वो सही लगाए, है ना, तो 2 मिनट उसके बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। अब देखो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, याद कैसे रखें। तो जब आप फिश को ना वाटर से अलग कर देते हैं तो वो थोड़ा सा तड़पती है, यानी कि वो अनकंफर्टेबल हो गई है ना, तो ऐसे याद रखेंगे अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Anand personally believes in the motto when life gives you lemons make lemonade। जो आनंद है ना पर्सनली किस चीज पे बिलीव करता है, एक मोटो बताया गया यहाँ पे कि जब लाइफ आपको लेमन्स देती है तो आप उसके लेमनेड बनाइए। ठीक है, ये देखो ईडियम है, इस ईडियम का मतलब बताना है। देखो इस ईडियम का मतलब होता है आपके पास जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, आपको हमेशा ना अपना बेस्ट देना है, बहुत अच्छा करना है। तो इसी से रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं। अर्न मैक्सिमम बिजनेस नहीं, नरिश हेल्थ नहीं, इंजॉय द मोस्ट नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। कैसी भी सिचुएशंस हो, जितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए आपके लाइफ में, आपको हमेशा ना अपना बेस्ट, 1 मिनट, हाँ आपको हमेशा ना अपना बेस्ट देना है, जितना भी पॉसिबिलिटीज हो बेस्ट से बेस्ट करिए। आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, पढ़ाई को लेकर हो, या किसी भी चीज में है, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा टर्न अ डेफ ईयर टू। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है देखो इग्नोर कर देना, यानी कि आपने सुन तो लिया है बट आपने अपने कान को टर्न कर लिया है, मतलब कि मोड़ लिया है। मतलब इस ईडियम का मतलब ऐसा है कि आपने अपने कान को टर्न कर लिया है। तो कान टर्न टर्न कर लेने का मतलब क्या होता है, आपने इग्नोर कर दिया है, या तो आपने सुन लिया और इग्नोर कर दिया है ना, या नहीं सुना भी तो भी इग्नोर कर दिया है आपने, यानी कि हम कह सकते हैं जानबूझ के इग्नोर कर देना। तो इग्नोर वाला मीनिंग देख लेते हैं। देखो इग्नोर वाला मीनिंग कहीं नहीं है, इसका आंसर है डिसरिगार्ड। आपने कोई रिगार्ड नहीं किया उस चीज पे, आपने डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि आपने इग्नोर कर दिया उसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। क्यों? क्योंकि जो वो है ना वो स्ट्रेट शूटर है। स्ट्रेट शूटर है तो कोई शूटिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। याद रखेंगे कभी भी ईडीएम में लिटरली मीनिंग वाला नहीं होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या उसकी प्रशंसा की जाएगी? नहीं। देखो स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है सीधा साधा इंसान जो अपनी बातों को ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता, घुमाता फिराता ना हो, जो बात है मुंह पे बोल दिया, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट शूटर। जो बात है सीधा आया, मुंह पे बोल दिया, अपना काम किया और निपटा और चला गया, है ना। तो स्ट्रेट शूटर मीन्स अ थ्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और देखा जाए तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि कुछ सोचते नहीं है, जो आया मन में बोल दिया, अपना काम किया और निकले, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। जो मेरे अंकल है ना वो न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मैं उनको कभी कभार ही देख पाता हूँ। ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है कि बहुत कम देख पा रहा हूँ या फिर मैं रेयरली देख पा रहा हूँ उनको। ठीक है, अब ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में रहते हैं तो अपने अंकल को तो डेली नहीं देख पाएगा, इससे रिलेटेड वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बताना है। ये नहीं होगा। नॉट वेरी ऑफन, वेरी ऑफन ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा नॉट वेरी ऑफन। मैं उनको ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि वो दूर रहते हैं। ठीक है, रेयरली अगर वर्ड आता है, ये रेयरली वर्ड आता है तो ये भी करेक्ट होगा आपका, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थीन। जो राधिका है ना हमेशा मोनिका के साथ होती है थिक एंड थिन सिचुएशन में। थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी कंडीशंस में, चाहे मोनिका की कंडीशन अच्छी हो बुरी हो, सारी कंडीशंस में ना जो राधिका है ना मोनिका के साथ रहती है, यानी कि उसकी हेल्प करती है, उसका साथ देती है। तो इसी से
मिलता जुलता बताना। अंडर इजी सिचुएशन नहीं, सभी सिचुएशन में साथ रहती है, सिर्फ हैप्पी वाले सिचुएशन में नहीं। इन अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। तो देखो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो राधिका है ना वो मोनिका के साथ हर सिचुएशन में रहती है, चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशंस हो, डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, हर कंडीशन में उसके साथ बनी रहती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, in those days, we didn't expect luxuries. We were thankful if we could keep the wall from the door. अब यहाँ पे ना कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन दिनों ना हम इतने लग्जरीज तो नहीं हुआ करते थे, ठीक है। वी वर थैंक बट हम थैंकफुल कहते हैं कि हमने ना अपने डोर से ना वॉल्फ को दूर रखा। यह है ईडियम हमारा, वॉल्फ फ्रॉम दी डोर, वॉल्फ फ्रॉम दी डोर। अब वर्क फ्रॉम द डोर, ये ईडियम इसका मतलब क्या होता है? तो इसका एक्चुअल में मतलब ये नहीं होता है कि वॉल्फ को अपने डोर से दूर रखेंगे, नहीं, इसका मतलब होता है कि भूखमरी को अपने दरवाजे तक भी मत आने दो, भूखमरी को दूर ही रखो। यानी कि हम यहाँ सेंटेंस में बात हुई है कि हम उन दिनों इतने लग्जरीज तो नहीं हुआ करते थे, बट हमने तभी भी भूखमरी को अपने दरवाजे से दूर ही रखा। मतलब इतनी बुरी हालत भी नहीं थी कि हम भूखमरी में रहे, हम तभी भी अपना गुजारा अच्छे से कर लेते थे, ठीक है। तो अवॉइड स्टारवेशन यानी कि भूखमरी को दूर रखते थे हम अपने गेट से। याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है, 2024 का ही है ये भी। देखो एसएससी सीजल 17/9/2024 का है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ देखो हमारा इसमें भी क्या है, कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ से, एक मिनट। हाँ, माई कज़न वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जो मेरा कज़न है ना वो दिन रात बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपनी लाइफ में ना सक्सेस पा ले। तो दिन रात मेहनत करना, इसके लिए एक ईडियम है। कौन सा ईडियम है ये? देखो इसके लिए जो ईडियम है ना ये है अराउंड द क्लॉक। मतलब वो दिन रात लगा हुआ है, यानी कि आप ऐसे देखो ना, ये क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक, हाँ ये क्लॉक है। अब ये क्लॉक ऐसे ऐसे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट ये क्या है, अपने काम में लगा हुआ है। यानी कि ये दिन रात अपने काम में लगा। तो दिन रात अपने काम में लगे रहना, अपनी पढ़ाई में लगे रहना, या किसी भी काम में दिन रात लगे रहने को हम कहते हैं अराउंड दी क्लॉक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, लाइट में ले आना, प्रकाश डालना, है ना। यानी कि किसी भी चीज को डिस्क्लोज कर देना। मतलब कोई चीज पहले क्लोज थी उसको डिस्क्लोज कर दिया, आप लाइट में ले आए उसको, ठीक है। तो डिस्क्लोज करने का मतलब, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप छिपा हुआ ना रहने देना, डिस्क्लोज कर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ नेक्स्ट है हमारा, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। जो रीना है ना, रीना ने ना अपना फेस लटका रखा था। लॉन्ग फेस कर लेना मतलब फेस लटकाना ही तो होता है। तो अपना उसने फेस लटका रखा था क्योंकि जो उसके हस्बैंड है ना उसने ना एनिवर्सरी पे उसको डायमंड का गिफ्ट नहीं दिया था। यानी कि रीना ने अपना फेस तब तक, अपना मुंह तब तक लटकाए रखा जब तक कि उसके हस्बैंड ने उसको डायमंड का नेकलेस नहीं दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है लॉन्ग फेस, यानी कि फेस लटकाने के लिए एक ईडियम होता है। तो इस ईडियम को हमें बताना है कौन सा। टू बी यूफोरिक नहीं, टू बी एक्सटेटिक नहीं, टू लुक सैड। मुंह लटकाना हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी तो बोलते हैं कि पता नहीं इसने क्यों मुंह लटका रखा है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो लॉन्ग फेस, फेस ऐसा है आपका, ठीक है, फेस ऐसा बना दिया आपने, यानी कि आपका जो मुंह है ना वो लटक गया, है ना। यानी कि आप उदास है, आप सैड हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टू लुक सैड या सैडेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा, ईजी डज इट। ईजी डज इट। अब देखो ईजी डज इट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम ना बहुत, जो भी बहुत स्लोली किया जा रहा है और बहुत केयरफुली तरीके से किया जा रहा है, इसलिए उसको, उसी को हम कहते हैं ईजी डज इट। देखते हैं किस में बात हो रही है, स्लोली की, केयरफुली तरीके से करना है, ठीक है। तो समथिंग रेयरली नहीं, समथिंग वायलेंटली नहीं,
हाँ, ये देखो, यूज टू टेल, एक मिनट। हाँ, यूज टू टेल समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये स्लोली एंड केयरफुली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट, क्या करना हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ से शुरू हो रहा। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट वेन आई गोट इन टू ट्रबल शी टर्न आउट टू बी ए एन। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है ना, ये बोल रही है कि आई थॉट साधना, उसने सोचा कि जो साधना है ना वो हमेशा ही उसका ना साथ देगी। बट जब ये ट्रबल में पड़ी, जब ये मुसीबत में पड़ी, तब पता चला कि, तब उसके बारे में पता चला, क्या पता चला, हार्ड नट टू क्रैक, ओपन सीक्रेट नहीं, फेयर वेदर फ्रेंड, कि वो तो फेयर वेदर फ्रेंड निकली। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जो इंसान आपके अच्छे टाइम में ना आपके साथ रहेगा, बट मुसीबत वाले टाइम में नहीं रहता है साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी बात हुई, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, फेयर वेदर फ्रेंड। जब फेयर वेदर को आप ऐसे रिलेट करेंगे, जब आपके अच्छा टाइम था, आपके पास खूब पैसा था, सब चीजें थी, तो आपके दोस्त थे आपके साथ, और जब आपका बुरा टाइम आया तो आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया। इसी को हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे टाइम में आपके साथ है, बुरे टाइम में आपसे दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है ना ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो, 20 इडियम्स हमने कंप्लीट कर ली है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों की, क्योंकि मैंने सारे लेटेस्ट करवाए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। ठीक है।